प्लेटफॉर्म पे देखा तो बहुत ऊपर जहाँ पे टिकट काउंटर होता है वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। तो मैंने जाके देखा कि क्या भीड़ है, क्यों, क्या हुआ, कोई किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जमाव जो रहता है रेलवे के आईपीसी की धारा के हिसाब से ऐसा कुछ जमाव होता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं एक एडवोकेट हूँ इसीलिए मुझे ये चीज़ पता थी, इसीलिए मैं तुरंत चली गई। तो मैंने वहाँ पे जो जमे थे उनको पूछा तो देखा तो यहाँ पे एक जगह पे स्कैनर था, 2 बॉयज़ थे, 3 लड़कियाँ थी, तो उनको और टेबल लगाया था। तो मैंने पूछा इनको ये किसने परमिशन दिया आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सब चीज़ें करने के लिए, कौन आपको ये परमिशन दिया? तो उसने मुझे ये लेटर्स दिखाए कि भाई ये हमको रेलवे ने लेटर दिया है, ये जो लेटर है ये लेटर दिया, और लेटर में बोला हमको ये रेलवे ने लेटर दिया है कि रेलवे में क्या लिखा है इसमें, तुम प्रमोशन कर सकते हो, तुम किसी के पास से पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हो, कौन है तुम्हारा इंचार्ज? तो मैं तुरंत आरपीएफ और इनको बुलाई तुरंत, और उन्होंने फिर उनको पूछा कि ऐसा करने का कौन सा परमिशन है, कुछ परमिशन है, हटाओ। तो जहाँ पे 2 लड़के थे तो उन्होंने जो स्कैनर था तुरंत लेके भाग गए। तो मैं आरपीएफ को बोल रही अरे उनको पकड़ो। तो फिर मुझे समझ में आया कि इनका पूरा चयन है और ये मिलके काम कर रहे हैं। तो तुरंत मैं मास्टर रेलवे जो प्लेटफॉर्म मास्टर रहता है, स्टेशन मास्टर, उसके पास गई। तो उसने आरपीएफ बोला और उन लोगों को बुलाया, वो सब लेके हम लोग वहाँ पे गए। पहले फिर मेरे से अंडरटेकिंग लिया, मतलब मेरे से कंप्लेंट लिख के लिया कि क्या आप कंप्लेंट कर रहे हो ना मैडम, तो लिख के दे दो। ये नौबत आई अपने भारत में। ये जो रिद्धि सिद्धि का ये ट्रस्ट है, रिद्धि सिद्धि का ट्रस्ट है, देख लीजिए अच्छे से, और पीछे इसके स्कैनर है, वही सेम ट्रस्ट। ये सेम ट्रस्ट अभी भी एक्टिव है और हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह पे ये लोग स्कूल की लड़कियां या कॉलेज की जो लड़कियां रहती है उनसे ये लोग पैसे इकट्ठा करते हैं कमीशन के बेस पे। मतलब बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कैंसर पेशेंट है, इनको हेल्प की करो, ये तो ये पैसा किधर जाता है? गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है या कोई ट्रस्ट, इनके ट्रस्ट को जा रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों ट्रस्ट के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी चल रही है। आम नागरिकों से गरीब अनाथ बच्चों को पैसा देना, ये कह करके पैसे तो लिए जाते हैं, डोनेशन तो लिए जाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है या इसका इस्तेमाल होता है नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर बड़े पैमाने पर ट्रस्ट के नाम पर ये धोखाधड़ी, इस पर हाल ही में शिकायत करने वाली एडवोकेट सुरवे जी जो मौजूद है वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस रेलवे स्टेशन पर ये चीज़ें देखा और इसके खिलाफ तुरंत जो है वो नज़दीकी आरपीएफ और जीआरपी जाकर के शिकायत दर्ज कराई। मैम, जिस तरीके से आपने ये जो ट्रस्ट का भांडाफोड़ किया है, कैसे आपको पता चला कि ये ट्रस्ट जो है लोगों से ट्रस्ट के नाम पर धोखाधड़ी? जैसे 5 जून 2024 को मैं वहाँ पे प्लेटफॉर्म से ऊपर आ रही थी, तो प्लेटफॉर्म पे देखा तो बहुत ऊपर जहाँ पे टिकट काउंटर होता है वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। तो मैंने जाके देखा कि क्या भीड़ है, क्यों, क्या हुआ, कोई किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जमाव जो रहता है रेलवे के आईपीसी की धारा के हिसाब से ऐसा कुछ जमाव होता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं एक एडवोकेट हूँ इसीलिए मुझे ये चीज़ पता थी, इसीलिए मैं तुरंत चली गई। तो मैंने वहाँ पे जो जमे थे उनको पूछा तो देखा तो यहाँ पे एक जगह पे स्कैनर था, 2 बॉयज़ थे, 3 लड़कियाँ थी, तो उनको और टेबल लगाया था। तो मैंने पूछा इनको ये किसने परमिशन दिया आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सब चीज़ें करने के लिए, कौन आपको ये परमिशन दिया? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अपने यहाँ पे बॉम्ब स्पॉट का वीटी में ये हुआ, जब कसाब के यहाँ पे आया, ऐसा कोई आके कुछ टेररिज्म अटैक करेगा, कुछ भी कर, बोलते वो कौन होता है, इंडिया क्या चीज़ है? मैं बोली तुम कहाँ से हो? तो बोलते मीरा रोड। मैं बोली मीरा रोड का इंडिया में नहीं आता है क्या? तो मेरा उसके साथ बहस हो गई। फिर मैंने उसको पूछा कि तुमको परमिशन किसने दिया? तो उसने मुझे ये लेटर्स दिखाए कि भाई ये हमको रेलवे ने लेटर दिया है, ये जो लेटर है ये लेटर दिया, और लेटर में बोला हमको ये रेलवे ने लेटर दिया है कि रेलवे में क्या लिखा है इसमें, तुम प्रमोशन कर सकते हो, तुम किसी के पास से पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते हो, कौन है तुम्हारा इंचार्ज? तो मैं तुरंत आरपीएफ और इनको बुलाई तुरंत, और उन्होंने फिर उनको पूछा कि ऐसा करने का कौन सा परमिशन है, कुछ परमिशन है, हटाओ। तो जहाँ पे 2 लड़के थे तो उन्होंने जो स्कैनर था तुरंत लेके भाग गए। तो मैं आरपीएफ को बोल रही अरे उनको पकड़ो। तो फिर मुझे समझ में आया कि इनका पूरा चयन है और ये मिलके काम कर रहे हैं। तो तुरंत मैं मास्टर रेलवे जो प्लेटफॉर्म मास्टर रहता है, स्टेशन मास्टर, उसके पास गई। तो उसने आरपीएफ बोला और उन लोगों को बुलाया, वो सब लेके हम लोग वहाँ पे गए। फिर मेरे से अंडरटेकिंग लिया, मतलब मेरे से कंप्लेंट लिख के लिया कि क्या आप कंप्लेंट कर रहे हो ना मैडम, तो लिख के दे दो। ये नौबत आई अपने भारत में।
जो चोरी करने वाला कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन चोरी नहीं करे और वो ऐसा चल रहे, तो ऐसा हो गया आजकल के बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए। चोरी कैसे करे उसके ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि ये चेन बन गई है। और हम बोल रहे हैं कि सुधारना हो रही है, सुधारना हो रही है, किस चीज़ की सुधारना हो रही है मुझे नहीं पता है। और मुझे इस चीज़ के बहुत गुस्सा है। फिर मैंने बोला कि अभी के अभी इनको अरेस्ट करो, तो वो वहाँ से उनको लेके आरपीएफ, मेरे साथ में आरपीएफ वाले थे, और उन तीनों को लेके अंधेरी में आए। रात के 11:30 बज गए थे सर। मैं उनके साथ में आई, मुझे घर नहीं है, मैं एक नागरिक हूँ, इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें की। मैं आई, उनको हैंडओवर किया। हैंडओवर करने के बाद मैंने उनको पूछा कि क्या करोगे, तो बोले नहीं नहीं मैडम आप चले जाओ, हम देख लेंगे क्या करना है करके। ये 5 जुलाई 2024 की बात है। कुछ दिनों के बाद, मतलब पिछले महीने, सेम वही लोग, ये जो रिद्धि सिद्धि का ये ट्रस्ट है, रिद्धि सिद्धि का ट्रस्ट है, देख लीजिए अच्छे से, और पीछे इसके स्कैनर है, वही सेम ट्रस्ट। ये सेम ट्रस्ट अभी भी एक्टिव है और हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे ये लोग स्कूल की लड़कियां या कॉलेज की जो लड़कियां रहती है उनसे ये लोग पैसे इकट्ठा करते हैं कमीशन के बेस पे। मतलब बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि कैंसर पेशेंट है, इनको हेल्प की करो, ये तो ये पैसा किधर जाता है? गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है या कोई ट्रस्ट, इनके ट्रस्ट को जा रहा है। और इनकी ट्रस्ट क्या कर रही है, इनका ट्रस्ट का टर्नओवर क्या है, ये सारा चीज़ मैंने लिखा। उसके बाद मैंने ग्रीवियंस में भी अप्लाई कर लिया है। वहाँ से वापस 2 लड़कियों को मैंने पकड़ के लाके अंधेरी में दिया वापस। तो वहाँ पे मैंने दूसरे दिन इंक्वायरी किया, इनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। अरे मैडम क्या बोलूँ आपको, यहाँ पे इनके अगेंस्ट में तो ये जो सिटी मून और ये है ना, इनके अगेंस्ट में बहुत सारा कंप्लेंट फाइल हुआ है। मैं बोली फाइल हुआ, लेकिन एक्शन क्या हुई है? तो बोलते हम क्या करेंगे, हम आरपीएफ वाले हैं, हम खाली कंप्लेंट ले सकते हैं ना। वो कल तो कार्रवाई हुई उनके ऊपर, कोर्ट में गए थे। मैं बोली उनके पास टिकट भी नहीं था। आम आदमी, बच्चा कोई कभी भूल जाते हैं, हम कभी भूल जाते हैं टिकट निकालना, तो हमसे इतना जबरदस्ती तुम चार्ज लेते हो या डबल चार्ज होता है, और वो विदाउट टिकट घूम रहे हैं। उस दिन वो लड़की के पास टिकट नहीं था, मैंने उस दिन उसका टिकट देखा, मैंने टिकट लिया उसका। ये देखो सर, उसका टिकट है पिछले महीने का, ये पिछले महीने का टिकट है उसके पास, ये पिछले महीने का टिकट है। और एक लड़की के पास टिकट ही नहीं था, और दोनों लड़कियों का फोटो वीडियो शूट सारा चीज़ मेरे पास है। उसके बावजूद भी कार्रवाई कोई हो नहीं रही है। और ये बड़ा स्कैम है, स्टेशन मास्टर इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है, प्लस जो टेंडर निकाला था रेलवे के जो भी कोई रहेंगे, तो मैंने सीएम के पास भी मैंने उनकी शिकायत कर ली है। अभी जो नए डिप्टी आए हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब आए हैं, उनके पास भी मैं जाऊँगी, इसके साथ में ये करूँगी। यहाँ पे ये रुकने वाला नहीं है। इसका जो पूरा चेन है वो कहाँ से कहाँ तक गया है, इसकी पूरी छानबीन मैं करने वाली हूँ। नहीं कि मैं, पब्लिक आवाज़ है, एक पब्लिक ये होती है तो वो उठाना जरूरी है। हम नहीं बोलेंगे हमारा काम नहीं, हमारा काम नहीं बोलने से नहीं होता है। अनाथ बच्चों के लिए पैसा जमा किया जा रहा है और गरीबों के लिए दान करने के लिए वो जो है ये तमाम चीज़ें हो रही है। ऐसा भी लोग कह सकते हैं कि आप जो है ये चीज़ें ज़बरदस्ती बंद कराना चाहते हैं। अगर उनको देना है तो कहाँ मदद करें? तो उनको मदद करनी है तो प्रॉपर रजिस्टर जो है वहाँ पे कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन इनकी छानबीन तो होनी चाहिए। और आज नया सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाली है, जो भीख देगा ना, जो देगा उसके ऊपर एक्शन होगी, लेने वाले पे नहीं होने वाली है। क्योंकि ये दिन पर दिन बढ़ रहा है, दिमाग खोखला कर रहा है, पैसे इधर उधर से लोगों को लेके ये जो चल रहा है ना, वो बंद करने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं ना जो दे के डोनेशन दे, ये गलत चीज़ कर रहे हैं ना, इलीगल, उसकी वजह से इलीगल एक्टिविटी सब जगह पे चल रही है। उसके लिए हम भी जवाबदार है, प्रवासी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हर प्रवासी का कर्तव्य बनता है जागरूक रह के उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि सरकार के ऊपर ढकेले। सरकार तो करेगी काम, अपना सरकार करेगी, लेकिन हमें भी करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों जिस तरीके से एडवोकेट सुरेखा सुर्वे जी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया, मुंबई के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ट्रस्ट के नाम पर पैसा उगाही करना और ये पैसा कहाँ जाना, इसकी मालूमात किसी भी जन के पास नहीं मिलना। अब ये तमाम चीज़ों को लेकर ये देखना है कि मध्य रेलवे किस तरीके से इस पर संज्ञान लेता है, सिटी पुलिस किस तरीके से संज्ञान लेता है, और ये जो ट्रस्ट के नाम पर धोखाधड़ी हो रहा है इसे जो है बंद करवाता है। कैमरामैन समीर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी। रेलवे जो है ना वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है या आम पब्लिक की प्रॉपर्टी है। हम टिकट दे रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है करके रेलवे सुविधा बढ़ रही है, तो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोगों के सुविधा के हिसाब से देखना चाहिए। ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए छोड़ दे, मीरा रोड ऐसे जगह कहीं से भी, और कल किधर भी प्लांट हो गया, ना आरपीएफ को इन्फॉर्म होता है, ना लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म है। जब ऐसी कोई कार्रवाई करनी होती है तो फायर ब्रिगेड या और कोई चीज़ों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ ले रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। तो ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग, मतलब सारे रूल तोड़ के या अपना रूल लगा के ऐसा माफियागिरी करेंगे, ये नहीं चलेगा अभी। यहाँ कहीं ना कहीं हम आज का नागरिक जागरूक है, पढ़ा लिखा है, हर जगह पे एक्शन लेना समझता है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बात करने दे सर को भी।